आइए जानते हैं वर्ष 2021 में जितिया का व्रत कब किया जाएगा। इसे जितिया अष्टमी, जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया या जीवतिया के नाम से जाना जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। जो भी भक्त, तो आइए आज जानेंगे कि जितिया का व्रत कब किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत में इस दिन जितवाहन का पूजन किया जाता है और इस दिन उनके साथ साथ सिलोसियार से की चिल और सियार इनका पूजन किया जाता है। जितिया का व्रत यह सभी व्रतों में बड़ा ही कठिन माना गया है। यह छठ व्रत की तरह ही बड़ा ही कठिन माना जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक का होता है। एक दिन पहले नहाय खाए, दूसरे दिन व्रत और अंतिम तीसरे दिन इस दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन जितिया के व्रत में इस व्रत को निर्जला ही रखा जाता है। इस दिन अन्न और जल यह कुछ भी ग्रहण इस दिन नहीं किया जाता। इस दिन निर्जला ही रह करके इस व्रत को किया जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए का व्रत किया जाता है। अष्टमी के दिन पूरे व्रत को रखा जाता है निर्जला ही, और नवमी तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। जो भी जातक जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं, महिलाएं व्रत करती हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन इस व्रत को करने के लिए सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए का कार्यक्रम करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए करना चाहिए और अष्टमी को पूरे व्रत को रखना चाहिए। जितिया के व्रत में सप्तमी तिथि की सूर्यास्त के बाद इस व्रत में कुछ भी नहीं खाया जाता है। जो भी व्रत रखने वाले हैं उन्हें सूर्यास्त के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके बाद निर्जला ही रहा जाता है। अष्टमी के दिन प्रातः काल उठकर जो भी व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे जीवित वाहन, आज मैं आपके जीवित पुत्रिका का व्रत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहनी चाहिए और फिर दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस दिन जीवित वाहन की पूजा करनी चाहिए। जीवित वाहन के साथ साथ इस दिन सिलो सियारण, चिल सियार की पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के बाद फिर जीवित पुत्रिका व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इस दिन जितिया सभी महिलाएं इस दिन धारण करती हैं। बहुत से जगहों पर सोने का बना करके पहना जाता है और बहुत से जगहों पर धागे का बना करके, जो कि 16 गांठों का होता है, उस जितिया को धारण कथा सुनने के बाद करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और पुत्रों को लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन जीवित वाहन का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। हर जगह का अपना अपना पूजन करने का तरीका है, अपना अपना महत्व है। इस दिन नहाय खाए के दिन नूनी के साग, मरुआ के रोटी और इन सब का प्रयोग किया जाता है और बहुत से जगहों पर खरी तेल चढ़ाया जाता है, दही चूरा जीवित वाहन को चढ़ाया जाता है। और अंतिम दिन नवमी तिथि के दिन इस व्रत का पारणा, जो कि झुगनी के पत्ते पर खीरा और अकुरी से इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में कि कब इस व्रत को किया जा रहा है। जीवित पुत्रिका का व्रत अष्टमी तिथि को करना चाहिए। अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 28 सितंबर 2021 दिन मंगलवार दोपहर 3:15 और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 29 सितंबर 2021 दिन बुधवार शाम 5:04। इस व्रत को अष्टमी तिथि में ही रखना चाहिए। इस बार जितिया के व्रत को लेकर मिथिला और वाराणसी पंचांग के अनुसार अलग अलग मत बताए गए हैं। मिथिला पंचांग के अनुसार इस व्रत को 28 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को दिन रात्रि व्रत रखा जा रहा है और 27 सितंबर 2021 दिन सोमवार को इस व्रत का नहाय खाए किया जा रहा है और 29 सितंबर 2021 को इस व्रत का पारण संध्या 5:04 के बाद बहुत से जगहों पर किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग जो कि वाराणसी पंचांग के अनुसार इस व्रत को मनाते हैं और बहुत सारे लोग मिथिला पंचांग के अनुसार इस व्रत को मनाते हैं।
वाराणसी पंचांग के अनुसार 29 सितंबर 2021 दिन बुधवार को इस व्रत को रखा जा रहा है। जो भी मिथिला पंचांग के अनुसार इस व्रत को कर रहे हैं वो 28 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को इस व्रत को रखेंगे। इसलिए इस व्रत का नहाय खाए 27 सितंबर 2021 दिन सोमवार को नहाय खाए का व्रत किया जाएगा। 28 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को दिन और रात्रि निर्जला व्रत रखा जाएगा और 29 सितंबर 2021 दिन बुधवार को शाम 5:04 के बाद सूर्यास्त होने के बाद इस व्रत का पारण किया जाएगा। वाराणसी पंचांग के अनुसार जितिया के व्रत को 29 सितंबर 2021 दिन बुधवार को इस व्रत को किया जाएगा। 28 तारीख को सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करें। अष्टमी तिथि प्रारंभ समय है 3:15 दोपहर में ही, तो 3:15 से पहले ही अगर भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो यह बड़ा ही विशेष पुण्य फलदायक होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सूर्यास्त से पहले ही 28 तारीख को सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले, उसके बाद इस व्रत को निर्जला ही रखे। 29 सितंबर 2021 को इस व्रत को निर्जला ही बुधवार के दिन रखे। दिन और रात्रि इस दिन निर्जला रह करके जुमितवाहन का पूजन करे और कथा श्रवण करे, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।